नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इस वक्त हम डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम प्रत्याशी दिलीप सिंह के साथ मौजूद है। और दिलीप सिंह आज सुबह से ही इस आमतला इलाके में डोर टू डोर कैंपेन कर अपने पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अब डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने रंजनशील शर्मा और भाजपा से शिखा चटर्जी जैसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अब डाबग्राम फूलबाड़ी से जो करंट विधायिका है वो शिखा चटर्जी है। अब ऐसे में जहां दो बड़े चेहरे हैं, एक शिखा चटर्जी हैं और एक रंजनशील शर्मा जैसे नेतृत्व हैं, इन दोनों चेहरों के बीच दिलीप सिंह अपना भविष्य कहां देख रहे हैं? ये सवाल केवल दिलीप सिंह का नहीं है, ये सवाल है एक तरफ बीजेपी, उसका अपना नीति, जन विरोधी नीति, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस 15 साल तक लूटते फूटते हुए बिल्कुल लोगों को तबाह कर दिया है। और उसके बीच में 34 वर्ष लोगों के हक में काम करता हुआ 27 वर्षों तक का जनप्रतिनिधि दिलीप सिंह और उसका दल का भविष्य बिल्कुल चमकता हुआ और अच्छा है। लोगों का समर्थन मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन लोग तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि सीपीआईएम का अस्तित्व तो बंगाल में समाप्त हो चुका है, फिर भी दिलीप सिंह को इस पार्टी से नहीं बल्कि किसी और पार्टी से अपना भविष्य सोचना चाहिए था। देखिए, राजनीति में नीति, आदर्श, मूल्यबोध, वसूल ये जब खत्म हो रहा है, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी जो अलग धातु से बने हुए लोगों का पार्टी है, जिसमें है कुछ सुविधावादी, कुछ अवसरवादी हैं जो कभी कभी अवसरवादिता को दिखा देते हैं, लेकिन आज भी हमारी पार्टी पर हमें गर्व है कि इस पार्टी को लेकर, इस आदर्श नीति को लेकर लोग जान दे देते हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ते हैं। अवसरवादिता से मैं घृणा करता हूं। अवसरवादिता राजनीति में जो आज फैल रहा है, इसको साधारण लोगों को भी रिजेक्ट करना चाहिए, ये मेरा आह्वान है। नीति, वसूल, मूल्यबोध का खत्म होना मतलब राजनीति एक अवसर, एक प्रोफेशन हो जाना। मेरा अपना मानना है कि राजनीति लोगों के लिए है। वोट जीत जाना, साधारण लोग वोट बैंक नहीं है। और दिलीप सिंह और उनकी पार्टी आज दुर्बल हो गई है, ये सही है सांगठनिक तौर पर, लेकिन आज भी बंगाल के कोने कोने में सीपीआईएम का अस्तित्व है। सीपीआईएम है और सीपीएम है मतलब केवल झंडे लेकर नहीं। ভারতের সবচেয়ে বড় গোল্ড লোন এনবিএফসি মুথুট ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন, তারপর দেখুন সোনা কিনা করতে পারে। কল করুন 1-800-313-1212। लोगों के हक की लड़ाई सीपीआईएम कर रहा है, लोगों को संगठित कर रहा है। एसआईआर से लोग परेशान हैं, उस समय सारे पार्टी के लोग केवल नाटक कर रहे हैं, उस समय एसआईआर को लेकर लोगों को संगठित कर रहा है सीपीआईएम। महंगाई 65 रुपया बढ़ा दिया गया, उस समय लोगों के साथ रास्ते पर उतरकर इसका प्रतिवाद कर रहा है सीपीआईएम। बेरोजगारी इस तरह बढ़ रही है कि हर घर में शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिले, इसको लेकर रास्ते पर हैं वामपंथी। हम लोग रास्ते पर उतर रहे हैं कि हमारे घर के नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। कल कारखाने बंद हो रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार से, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। 26,000 नौकरियों को इन्होंने लूट लिया, पैसे के बदौलत दिया और लूट लिया। ये तमाम सवालों को लेकर लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लोगों को संगठित कर रहा है सीपीआईएम। तो सीपीआईएम केवल वोट बैंक समझकर लोगों को झांसा नहीं देता है, बल्कि हार जाने के बाद भी, शून्य होने के बाद भी, संसद में शून्य होने के बाद भी संग्राम में है, रास्ते पर है और संसद भी पहुंचेगा सीपीआईएम। इस बार उस शून्यता को कटाकर हम बहुत अच्छा फल करने जा रहे हैं। दिलीप जी, 5 साल जो विधायिका रही हैं शिखा चटर्जी, उनके कार्यकाल में क्या काम हुए हैं ये तो जनता ही जवाब देगी इस वोट में, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये कार्यकाल उनके लिए बिल्कुल असफल रहा है।
ये शिखादी से ही आप पूछिए कि वो क्या बता सकती हैं कि उसने एक भी ऐसा काम किया जिसको उदाहरण स्वरूप कह सकती हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें शिखादी ने कहा कि मुझे काम करने नहीं दिया गया। अरे आप विधायिका हैं, आपका विधायक फंड है, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, और आप कह रहे हैं कि आपको काम नहीं करने दिया। मैंने अपने व्यर्थता को स्वीकार कर रही हैं और अपना जो अपदार्थ रही है वो काम नहीं की है, इसको खुलेआम वो मान रही हैं। लेकिन इस मानने से तो लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में हेल्थ के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर वो काम कर सकती थी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ 17 जूनियर हाई स्कूल हैं जो हाई स्कूल नहीं हुए, उसके लिए वो आवाज उठा सकती थी। हमारे यहाँ एक मुंशी प्रेमचंद कॉलेज हम लोग स्थापित किए थे, उसके विकास में अपना भूमिका ले सकती थी। रास्ते घाट के निर्माण के संदर्भ में वो विकास के लिए काम कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी वो नहीं की। और नहीं उसके पहले जो यहाँ थे तृणमूल के विधायक, उन्होंने किया। लेकिन हम लोग सीपीआईएम ने आज जो भी आप विकास देख रहे हैं, ये रास्ता घाट, एक नए नए कनेक्टर, नए नए रास्ते, तो हम लोगों ने मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। हम लोगों ने किया है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, ये रास्ता, इसका विकास, सेवक रोड को चौड़ा करना, तमाम इंडोर स्टेडियम, ईस्टर्न बाईपास इस विधानसभा के लिए एक जीवन रेखा के तौर पर है। लेकिन यहाँ के विधायिका ने क्या किया, उसके पूर्व जो विधायक थे उन्होंने क्या किया, जो अभी अपने किस भूमि में चले गए हैं, मातृभूमि कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, वहां चले गए हैं। गौतम देव ने भी कुछ नहीं किया। क्या किया बोलिए ना, कौन सा कॉलेज स्थापित किया, कौन सा अस्पताल स्थापित किया, कौन सा नया रास्ता बनाया, मुंह से तो सभी कह देता है। ईस्टर्न बाईपास किसने बनाया, मुंशी प्रेमचंद को किसने स्थापित किया, इस स्कूल के तमाम इस इलाके के स्कूलों को कौन किया। लेकिन 15 वर्ष में जो जूनियर हाई स्कूल हुए थे उनको हाई स्कूल नहीं कर पाए ये लोग। ये तो तथ्य कह रहा है। क्या किया, कुछ भी नया, कुछ भी साधारण लोगों के हक की, रोजगार के लिए, इस इलाके के ही नहीं पूरे बंगाल के बेरोजगार, ठीक है, तो पूरे बंगाल में जो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, ये गुंडागर्दी जो चल रहा है, जो लूटपाट चल रहा है, तो बेरोजगारी का कारण भी ये है, सिंडिकेट राज, ये गुंडागर्दी। लोग यहाँ इन्वेस्ट करना, यहाँ कल कारखाने करने नहीं आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में आप सवाल उन लोगों से ही पूछिए कि आपने क्या किया। 1 2 3 4 निश्चित तौर पर बताएं, मुंह से कहने से नहीं होगा। तो कुछ नहीं किया, व्यर्थ ये लोग हुए हैं। और इस व्यर्थता को ही के कारण पिछली बार वो शिकस्त खाए और इस बार वो यहाँ से चल दिए। तृणमूल कांग्रेस से लोग तबाह हैं। इस बार के प्रत्याशी रंजन सिंह शर्मा, उन्हें कैसे देखते हैं आप? अरे मेरे सहकर्मी रहे हैं रंजन सिंह शर्मा, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग एक साथ काम किए हैं। वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। बड़ा अच्छा है, व्यक्तिगत कोई सद्भाव है, व्यक्तिगत कोई तिक्तता नहीं है। और लड़ाई में है, मैदान जंग में मैं भी हूँ, मैदान जंग में वो भी हैं। मिलेंगे हम लोग। मैंने कितने आश्वस्त हैं आप अपने को लेकर के कि इस घड़ी में जहां पर सीपीएम का एक भी विधायक नहीं है पूरे बंगाल में, ऐसे में लोग आपको वोट दें तो क्यों दें? अरे सीपीआईएम आरजी कर जैसे घटना को लेके पूरे बंगाल में आंधी खड़ा कर सकता है। सीपीआईएम में एक दल है जो जब कस्बा में एक महिला के ऊपर उत्पीड़न होता है तो उस सवाल को लेकर रास्ता दखल करता है। सीपीआईएम वो है जो महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है। सीपीआईएम है जो चेक पोस्ट में जब लोगों को उजाड़ दिया जाता है तो उस उजाड़े हुए लोगों को लेकर 1 महीना तक लड़कर उनको उनका हक दिलाता है। सीपीआईएम है जो नए स्कूल कॉलेज के अपग्रेडेशन की बात करता है। हमारा ये इलाका पंचायत 2 है इस इलाके में, उन दोनों पंचायतों को रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। अपग्रेड करो, म्युनिसिपैलिटी करो, इसके लिए नागरिकों को लेकर नागरिक कन्वेंशन करता है। इसलिए सीपीआईएम के साथ लोग
जुड़ेंगे हैं। और ऐसा नहीं है, यहाँ हम लोगों ने 2 बरस पहले तक सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाया और हम लोग चैंपियन तरीके से काम किए। आप इलाके में जाकर, जहां हमारे जनप्रतिनिधि थे, जहां मैं था, सर्वे कीजिए, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ा, लोगों को हैरेस नहीं होना पड़ा। एसआईआर के लाइन में हम लोगों ने कभी किसी को ऐसा नहीं किया कि लोग एसआईआर और डिलीशन का शिकार हो। लोगों को, हम लोगों ने उनके गणतांत्रिक अधिकार को और मजबूत तरीके से वो गणतांत्रिक अधिकार ले सके, इसका काम किया है। तो ये जो सवाल है कि क्यों वोट दें, शून्यता से ही तो आगे की सीढ़ी शुरू होती है। इस बार शून्य है, लेकिन हम लोग तो 2006 में 235 थे। इस सच्चाई को, इस इतिहास को नकार देना गलत होगा। और जो लोग आज केंद्र सरकार चला रहे हैं वो भी 2 थे। अटल जी और आडवाणी जी को मैंने अपने राजनीतिक जीवन काल में देखा है। वहां से ये सरकार तक का सफर, शून्य से सरकार तक का सफर हम तय करेंगे और लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे होगा ये। मतलब अभी भी आप जो है डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा के आम मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, और ये कोई मिरेकल नहीं है, ये सच्चाई है। अभी तक हम लोगों ने 50,000 से ज्यादा घरों तक पहुंचा है और किसी घर में हम लोगों को रिजेक्शन नहीं मिला। लोग अपनी तबाही की बात किए, लोग अपनी नाराजगी की बात किए, लोग अपने आक्रोश की बात किए, और ये आश्वस्त किया लोगों ने कि इस बार आप लोगों को हम लोग चुनने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहा लोगों ने? बिल्कुल। आप भी यदि सुबह आते या चलिए किसी घर में, अभी आपको ले चलते हैं, लोग कहेंगे। और लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि लोग प्यार करते हैं सीपीआईएम को। सीपीआईएम से प्यार और सीपीआईएम को अफेक्शन न देने का कोई कारण नहीं है। सीपीआईएम के लोग 34 बरस में जेल के सलाखों के भीतर दुर्नीति के कारण नहीं गए। सीपीआईएम के लोगों ने लोगों के हक में काम किया है। इसीलिए ये विश्वास है, ये आशा है कि सीपीआईएम को भरपूर प्यार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो लगातार चुनाव प्रचार अभियान सीपीएम समर्थित दिलीप सिंह जी हैं, उनका लगातार चलते आ रहा है और इस बीच वो घर घर डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, आम मतदाताओं से मिल रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि आम मतदाता इनके पक्ष में मतदान करने की विश्वास भी जता रहे हैं और उन्हें अपना समर्थन भी दे रहे हैं। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा की जनता किसे मतदान कर यहाँ के विधायक के रूप में चुनती है। आप और हम दोनों मिलकर देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65 plus stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. The Durian सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। 7 रुपयामा 1 करोड़, केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। हो 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल 7 रुपयामा। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता
अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।